और जैसे मैंने बताया टेस्ट स्पीड टेस्ट सर आपका लगाता था सैटरडे संडे जो भी आपका होता था। मतलब एक दिन 15 मिनट में 20 क्वेश्चन वो वाला जो होता था सर काफ़ी हेल्पफुल रहता था 2020 वाले टाइम। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच में मौजूद हैं कुंदन सर। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो आर्यव्रत बैंक में हुआ है आरआरबी पीओ के माध्यम से। तो कुंदन सर, स्वागत है आपका इस एग्जाम की बात में, जहां पर थैंक यू सो हम मच। जानेंगे आपसे कि आपने कैसे तैयारी करी। तो कुंदन, सबसे पहले तो बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं आप, अपने घर वालों के बारे में कुछ बताइए। सर मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना बिहार का। और सर मैं स्टार्टिंग से मतलब आप ही से तैयारी करना शुरू किया हूँ और मैं बहुत दिन से कनेक्ट करने का सोच रहा था सर। फाइनली आज आपसे मतलब फेस टू फेस बात हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब आज तक तो कर नहीं पाया लेकिन सिलेक्शन के बाद जो खुशी होती है सर आपसे बात करने का वो एक अलग लेवल पे है। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ सर कि मेरी स्कूलिंग सर केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से हुई है। और उसके अच्छा। बाद मैंने बीटेक किया है सर चंडीगढ़ से, एक प्राइवेट कॉलेज से। और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी सर, तो प्लेसमेंट में मैं 2019 का पास आउट हूँ, तो लगभग सर मैंने 3 से 4 महीने जॉब किया है नोएडा में, जो कि सैलरी काफ़ी कम होती है स्टार्टिंग में। तो एज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर किया है मैंने, तो सैलरी मेरे ज़्यादा थी नहीं, 25 टू 30,000 थी उस टाइम सैलरी। और नोएडा जैसे शहर में सर वहाँ पे खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लगभग 15,000 मेरे खर्च हो जाते थे। तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में वो लोग 25-30 हज़ार रुपए दे रहे थे, बाद में बोले थे कि 3 साल बाद आपका 50,000 होगा, लेकिन उतना मेरा हो नहीं रहा था सर। फिर मैंने सोचा कि कहीं न कहीं अब स्विच करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब की तरफ, क्योंकि बिहार में वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का सर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बिल्कुल। मैंने अपना भैया से सबसे पहले अपना डिसीज़न लिया कि क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट, कि मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए। एज़ ए इंजीनियर सर क्या होता है कि एक बार जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद फिर लगता है कि अब और डिपेंड नहीं हो सकते। एक बार अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि मेरे पास तो अर्निंग आ रही थी, 3 महीने से मैं अर्न कर रहा था। बिल्कुल। तो जॉब छोड़ने के बाद अब दोबारा पेरेंट्स से पैसे माँगना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने बोला भैया को क्या करना चाहिए शॉर्ट टाइम में कि मुझे सिलेक्शन जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। तो भैया ने बोला कि सर मुझे ठीक है। बैंकिंग करना चाहिए। बैंकिंग में 1 साल ओके। में सिलेक्शन हो जाता है। तो 1 साल में तो ओके। नहीं लेकिन मुझे 2 साल लग गए, क्योंकि कोरोना था बीच में, तो 1 साल ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाया, एग्ज़ाम भी नहीं हुए ज़्यादा, अच्छा तो अच्छा। ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाया। तो 2 साल मुझे ये मुकाम हासिल करने में लग गया सर, यहाँ पर आरआरबी पीओ बनने में फाइनली। और अपने घर के बारे में बता दूँ, मेरे एक भैया हैं और मैं हूँ, मेरे मम्मी-पापा हैं, 4 लोग हैं। तो और पापा क्या करते हैं सर आपके? सर पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओके। उनका रहा है स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन जो है उन्होंने अच्छा अच्छा। मेंटेन करवा के रखा है घर में। तो उस उनका तो सपोर्ट काफ़ी रहा कि 2 साल में काफ़ी तंग नहीं किया उन्होंने बिल्कुल। कि हाँ, अब नहीं तुम्हें जो है छोड़ देना चाहिए। लेकिन चलिए स्टार्टिंग से ही उनका ओके। सपोर्ट रहा है मेरा। अच्छा। कुंदन, आप कुछ सवालों पे बात करते हैं। जैसे कि जब आपने तैयारी करना शुरू किया होगा, स्टार्टिंग फेज में जब बच्चा तैयारी करने जाता है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ऑनलाइन पढूं कि ऑफलाइन पढूं। तो यस वो आपको किसने हेल्प किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिसीजन लेने में कि कौन सी तैयारी अच्छी होगी? सर एक्चुअली हुआ है कि मतलब जब मैं पटना आया दोबारा, नोएडा से जब पटना आया तो यहाँ पर मैंने ऑफ़लाइन ही लिया था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ठीक है। सर मैंने 3 से 4 महीने ऑफ़लाइन कोचिंग किया था। तो सर मैंने तैयारी शुरू की है अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में मैंने ठीक है। तैयारी शुरू की और मेरा पहला जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था सर प्रीलिम्स का, 2 महीने बाद ही आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो गया था। तो मुझे लगा ये अचानक क्लियर हो गया, मतलब सिर्फ़ 2 महीने ऑफ़लाइन कोचिंग करने की बदौलत। लेकिन हुआ क्या सर कि मतलब मेंस का मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेंस इतना आसान भी नहीं था कि 1 महीने में मेंस कर दो। पहले से तो तैयारी थी नहीं। तो 3-4 महीने सर मैंने ऑफ़लाइन लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सर फरवरी 2020 में मैंने अनअकैडमी 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया। क्योंकि मुझे लग रहा था अनअकैडमी का आइडिया कैसे दिमाग में आया? किसने सजेस्ट किया अनअकैडमी के बारे में? सर अनअकैडमी एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड पढ़ रहा था पहले से, तो उसने बताया कि काफ़ी अच्छा अच्छे हैं यहाँ पे। और मैं यूट्यूब पे सर एक्चुअली मैं वीडियो देखता था। हुआ क्या था सर कि अच्छा। जैसे मैंने बताया कि सर मैं जब जॉब कर रहा था तो मैंने भैया से सजेशन लिया था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सर जून 2019 में थोड़ा-थोड़ा यूट्यूब से आपकी वीडियोज़ और पुनीत सर के पज़ल्स मैं सॉल्व कर लेता था। जब भी जॉब में फ्री होता था मैं लंच टाइम में, जॉब के टाइम लंच टाइम में एक पज़ल सॉल्व कर लिया, कोई मॉक दे दिया छोटा-सा, या फिर आपकी वीडियोज़ को पॉज़ करके क्वेश्चन बना लेता था। तो जॉब से ही मुझे मतलब इस लाइन में आना था कि बैंकिंग में अब जाना है, तो इंटरेस्ट आने लगा था मुझे बैंकिंग में। लेकिन मुझे लग रहा था कि अब सब्सक्रिप्शन लेना सही रहेगा या नहीं रहा, लेकिन ऑफ़लाइन जब मैंने लिया सर तो मेरे को ऑफ़लाइन ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं लगा। 2-3 महीने में हालाँकि एक प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस लेवल की तैयारी नहीं हो पा रही थी वहाँ पर। मैंने सोचा चलो एक अनअकैडमी लेकर देखते हैं, यहाँ पर मेंस के लिए कुछ अच्छा होगा। तो
मैं यूँ कहूँ सर, अगर मैंने 3-4 महीने में वहाँ पर कुछ सीखा, तो यहाँ पर 1 महीने में उतना ही कुछ सीख लिया अनअकैडमी पे। मतलब 1 महीने में लगभग ओके, आपके सारे सब्जेक्ट्स देख लिए थे। इतना प्रॉफ़िट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ओके, प्रॉफ़िट हो रहा था और उससे कम कॉस्ट ओके। में। ये क्योंकि बाहर में ऑफ़लाइन की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी और ऑनलाइन की फ़ीस यहाँ पर बहुत कम लगा था मुझे, तो उससे कम कॉस्ट में मैंने चलो, अनअकैडमी पे ज़्यादा सीखा। तो जब आप और सर मैं अनअकैडमी बता में आए तो शुरुआती दौर में ऐसा भी फेस हुआ होगा कि यार इतने सारे एजुकेटर लाओ सबसे पढ़ना शुरू कर दूं, तो फिर होता ना अपने आप को आदमी बांध नहीं पाता कि यार मुझे, क्योंकि यस सर, घंटे यस सर। 24 ही हैं लेकिन एजुकेटर 48 हैं, तो वहां पर आपने कैसी डिसीजन मेकिंग रखी? सर, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि मतलब कि किस एजुकेटर से पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे बताया सर कि मैंने जॉब के टाइम में ही आपको यूट्यूब पे से ही फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक एक टीचर और भी थे जैसे, तो उनका भी वीडियोज़ मैं देखता था, आपका भी वीडियोज़ देखता था, लेकिन जिनके साथ होता है ना एक लिंक बैठ जाना, आपके साथ मेरा क्वांट में बिल्कुल। लिंक बैठ गया है। ऐसा इसलिए भी हुआ कि सर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आप भी जैसे बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन को, जैसे प्रॉफिट लॉस ही हुआ, तो आप 100x लेकर बनाते हैं। ज़्यादा रेशियो में आप बोलते हैं कि ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागो। मतलब जो है अपना स्टार्टिंग बेस सही रखो, क्योंकि मेंस में शॉर्टकट काम नहीं आता सर। वहाँ से मेरा एक लिंक फैक्ट बन है। गया कि आपसे, हाँ, मैं ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागता था सर कि ठीक है, मैं शॉर्टकट करना चाहिए, लेकिन मेंस में वो शॉर्टकट काम नहीं आता है। डी तक ही वो शॉर्टकट सीमित होता है, मेंस में तो आपका बेसिक कांसेप्ट ही काम आता है। तो वो चीज़ मेरे को ऑफ काफ़ी अच्छा लगता था आपका। बच्चे कमेंट भी करते रहते थे सर अनअकैडमी पे आपके कि सर इसको शॉर्ट में करके दिखाइए, इसको शॉर्ट में करके दिखाइए। मगर आप बोलते थे कि नहीं, तुम लोग हाँ। हमेशा शॉर्टकट बोलते रहते हो। तो दोनों तरीके से मैंने वहाँ से मेरे को अच्छा लगा कि आपसे करना चाहिए। और जैसे रही बात ओके। सर कि टाइम मैनेज करने की बात, तो टाइम मैंने सर, अब दिन भर फ्री तो रहता ही था, ज़्यादा कोई काम नहीं था। तो दिन भर फ्री में मतलब स्टार्टिंग में सर मैंने क्या किया कि आपके एक लेक्चर देख लिए, कोई भी जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर टाइम एंड वर्क हो गया। एक बार लेक्चर आपका लाइव देख लिया मैंने, लाइव अटेंड करने के बाद मैं एक पीडीएफ उठा लेता था कोई भी, या फिर कहीं से कोई बुक उठा लिया। बुक कम ही सॉल्व करता था सर, ज़्यादा पीडीएफ सॉल्व करता था, क्योंकि पीडीएफ में अपडेटेड क्वेश्चन्स होते थे और मॉक दे देता था सर। मॉक मैं स्टार्टिंग से ही देता हूँ, मॉक में कोई कमी नहीं करता था मैं, मॉक हमेशा ही देता रहता था। तो स्टार्टिंग में मैंने सारे चैप्टर्स आपके देख लिए ऑनलाइन। नेक्स्ट सर, जब रिवीजन करने के बाद 2-3 महीने बाद अगर रिवीजन करना होता था, तो मैं उसी आपके ही लेक्चर के पीडीएफ से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। जो क्वेश्चन नहीं बनता था, वो ओके। आपको मैं फिर से देखता था। ठीक यही है। क्या मेरी तो स्ट्रैटेजी ये रही। तुमने मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताई। अच्छा मुझे रीजनिंग का भी बताओ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीए कैसे तुमने तैयार किया? यस सर, यस सर। सर रीज़निंग में सबसे पहले कहूँगा कि सर पुनीत सर का काफ़ी योगदान रहा है मेरे रीज़निंग पज़ल्स में ख़ास करके, क्योंकि उनका जो पज़ल समझाने का तरीका है सर, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब हर चीज़ को एग्ज़ाम्पल से कनेक्ट करके वो जो समझाते हैं सर, कि हम्म। वो बहुत अच्छा लगा पज़ल्स करने का। तो सर आपको जैसा कि आपको पता ही है सर कि 2020 में आप लोगों ने एक मतलब लॉकडाउन जब हुआ था, तो एक मतलब बहुत अच्छा चीज़ लॉन्च किया था सर कि एक बार टेस्ट 9 बजे लेते थे, फिर 1 घंटा बाद पुनीत सर, फिर आपका, फिर पुनीत सर हाँ। का। इस तरह से जो वो कॉम्बिनेशन होता था सैटरडे संडे को, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है सर। वो मतलब क्या बताऊँ उसमें मतलब बड़ा मास्टर साबित हुआ है मेरे लिए वो, जो वहाँ पर से अच्छा। स्पीड टेस्ट होता था सर, वो बहुत अच्छा मेरे को हेल्प मिला है। और पुनीत सर से भी ओके। मैंने वही बेसिक क्लास लिया है सर पहले, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट जब भी रिवीजन करना होता था, तो उनके पजल्स जो प्रीवियस बैचेज़ होते थे, 2019 के, 2018 जो भी आप पहले आप पढ़ा चुके होंगे, मेरे जॉइन करने से पहले, वो बैचेज़ का मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करने का खुद से ही सॉल्व किया बहुत है, बढ़िया। रीज़निंग में। और जैसे मैंने बताया टेस्ट स्पीड टेस्ट सर आपका लगाता था सैटरडे संडे जो भी आपका होता था। मतलब 1 दिन 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, वो वाला जो होता था सर, काफ़ी हेल्पफुल रहता था 2020 वाले टाइम में, क्योंकि टेस्ट लॉकडाउन जो में आप, स्पेशल पर होते हैं। यस सर, स्पेशल पे जो होते थे सुबह, मतलब सुबह से लेकर के रात तक। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं और भी कोई काम करता, बस अनअकैडमी खोल लिया, वहीं से प्रैक्टिस जो करनी है, करनी है। तो सर परफेक्ट। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि वहाँ अनअकैडमी पे दिखता है ना सर कि आपने आज दिन भर में कितना पढ़ाई किया, वॉचिंग टाइम्स। तो वॉचिंग हाँ टाइम्स हाँ मेरा हाँ। कभी-कभी ऐसा होता था कि 12 घंटा या 10 घंटा पहुँच जाता था। तो मुझे भी लगता था मैं बाप यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ क्या? लेकिन हाँ, रे। ये है कि पता नहीं लगता था सर कि मैंने 10 घंटा पढ़ाई किया, क्योंकि सामने से जब टीचर इंटरैक्ट करते हैं तो पता नहीं लगता है। 8-8 10-10 घंटे मेरा पहुँच जाता था, किसी-किसी दिन 12 घंटा भी पहुँच जाता था। क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक मैं वही करता ही रहता था। इवन सिर्फ़ सैटरडे संडे को थोड़ा ज़्यादा हो जाता था सर, क्योंकि आपका जो स्पीड टेस्ट होता था उसकी वजह से। और इसी तरह सर बहुत बढ़िया। इंग्लिश की अगर मैं और बात, इंग्लिश का और जीए का और बताओ, इंग्लिश और जीए का। यस सर, इंग्लिश पर अगर आता हूँ मैं सर, तो इंग्लिश में ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग तो मैथ्स और रीज़निंग ही रहा है, लेकिन इंग्लिश में मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी हुआ है सर विशाल सर की वजह से हुआ है। क्योंकि सर मतलब मैंने उनका बेसिक एक बार देख लिया है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही किया है। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं सर, बेसिक देखा और ट्यूटोरियल की सेशन देखा करता था सर, विशाल सर का। और ओके। वोकैब थोड़ा बहुत डेली पढ़ पढ़ लिया करता था और डेली ट्यूटोरियल में उनका देखना नहीं भूलता था।
तो ये चीज रीडिंग वाले पार्ट पे आपकी क्या अप्रोच थी, मतलब हर बार सर बताते मैं हैं ना कि रीडिंग बस करो इंग्लिश में। ज्यादा रीडिंग तो नहीं, लेकिन हाँ एक एडिटोरियल जो सर करवाते थे वो कर लेता था। और बाद में सर 4 से 5 महीने मतलब होने के बाद मैं खुद से रीडिंग करता था, क्योंकि अब हमेशा टीचर से तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद से रीडिंग जो सर अप्रोच सर ने सिखाया था उससे मैंने खुद से रीडिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि बार-बार अब ठीक टीचर है, पे तो सर नहीं कर सकते। यस बिल्कुल। सर। और जीए जनरल अवेयरनेस को आपने हाँ, कैसे तैयार जनरल किया? अवेयरनेस का सर अभिजीत सर का जो वो रात को 10 बजे वो क्लास होता था, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सर। उनको मतलब दिल से शुक्रिया सर, काफ़ी मतलब अच्छा लगा उनका सेशन। क्योंकि एक तो उनका पीडीएफ काफ़ी अच्छा होता है, रीअरेंज होता है, 30 32 पेज की डेली की पीडीएफ होती है। और आज का न्यूज़ है तो उसमें 10 दिन पहले का भी जो न्यूज़ है, 1-2 मंथ पहले का न्यूज़ है, वो भी डाल देते हैं सर। तो वो पहले मैं एकदम सुबह-सुबह क्लास देख लेता था उनका यूट्यूब पे, और जिस दिन अगर टाइम नहीं मिला क्लास देखने तो मैं सिर्फ पीडीएफ रीड कर लिया और 10 बजे उनका टेस्ट लगा लिया। उससे क्या होता था सर कि मतलब सारा कुछ रिकॉल हो जाता था पहले जो भी मैंने पढ़ा है। और बीच में एक दिन सर मैं सिर्फ पीडीएफ को रिवाइज़ कर लेता था, उनका जो भी पीडीएफ था 1 वीक का, वो रिवाइज़ कर लेता था। और एग्ज़ाम के पहले कैप्सूल वगैरह आते हैं सर, जो भी कोचिंग्स वगैरह के ऑनलाइन अड्डा का, तो वहाँ का मैं कैप्सूल एक बार रीड कर लिया और सर का एक बार पीडीएफ फिर से रिवाइज़ कर लिया। और सर उनका एमसीक्यू भी होता था संडे के संडे, वो भी जो है लगाता था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है ओके। जीए का। अच्छा, कुछ इंटरव्यू के बारे में बताओ, जैसे कि आपने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू जब फेस किया होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि यार ये मैंने तैयार नहीं किए थे, ये एक बेसिक सवाल उसने मुझसे पूछ लिया एग्जामिनर ने, कुछ जरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो। यस सर, यस सर। तो इंटरव्यू में सर मतलब काफ़ी फ़नी मैं कह सकता हूँ, थोड़ा इंटरव्यू भी हुआ था क्योंकि आरआरबी का इंटरव्यू था। हालाँकि मुझसे सर लगभग 13 से 14 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, जो कि ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं होता आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा इंटरव्यू। 13 से 14 मिनट, पता नहीं उनको शायद मज़ा आने लगा, तो वो लोग ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे। पहले जैसे ही एंट्री किया मैंने, तो उन लोगों ने पूछा कि अच्छा आपने बीटेक किया है? मतलब हाय हेलो उसका गुड डे मॉर्निंग बोला था, क्योंकि 9 बज के 10 मिनट हो रहे थे उस टाइम कुछ। गुड ओके। मॉर्निंग बोला मैंने सर को, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने बीटेक किया है? बोले यस सर। तो बोले अच्छा आपने चंडीगढ़ से बीटेक किया है, तो बताइए रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो उस टाइम मुझे नाम नहीं याद आ रहा था रॉक गार्डन का, लेकिन मैंने बोला यस सर, सॉरी सर। तो फिर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले आपने चंडीगढ़ में कोई आरआरबी देखा है? मैंने बोला नो सर, चंडीगढ़ में आरआरबी नहीं है। नेक्स्ट एक सर फनी क्वेश्चन हो गया था कि एक सर थे, उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, 1 केजी बट्टा और 1 केजी रुई में कौन-सा ज़्यादा भारी होता है? तो ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब काफ़ी सिली क्वेश्चन था। बोलते हैं 1 केजी बट्टा, जो सर बट्टा होता है वज़न करने वाला, हाँ हाँ। और 1 केजी रुई में कौन-सा सबसे ज़्यादा वज़न होगा? तो मैंने बोला सर दोनों तो सेम ही होंगे, दोनों का वेट एक ही है, सही होगा। तो वो हाँ, काफ़ी फिर। फ़नी था। फिर एक मैडम जब खत्म होने वाला था, सब कुछ सारा कुछ उन लोगों ने बैंकिंग से पूछा, पीएसएल क्या होता है? फिर आरआरबी का आरआरबी क्यों लाया गया था? आरआरबी का क्या मकसद था? क्या वो मकसद पूरा हो पाया? ऐसे उन लोगों ने पूछा। और एक से पूछा था कि आम की खेती करने के लिए कौन-सा लोन देना चाहिए? अगर मैं आम की खेती करवाना चाहता हूँ, तो आपको कौन-सा शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए? मैं सर बोला मैंने कि लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए, क्योंकि 5 से 7 साल के बाद आम का जो है आपका फल देता है, इसलिए लॉन्ग टर्म लोन। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, और मैम थी लास्ट में, वो बोली कि 1 मिनट मैं भी पूछूँगी। तो मतलब पाँचों लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। मैम ने पूछा, कहती है अच्छा एक बात बताइए, जो बट्टा है और रुई है, वो अगर गिराया जाए तो पहले कौन पहुँचेगा? अगर किसी सर्टेन हाइट से गिराया जाए तो पहले कौन पहुँचेगा? तो मैंने बोला ब मैम बट्टा जिसका वेट ज़्यादा है, वो होगा। फिर बोलती है मैम कि वैक्यूम में अगर गिराया जाए तो कौन पहले पहुँचेगा? तो फिर मैंने बोला मैम दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे। मैम शायद उनका मकसद था कि बीटेक किए तो कुछ ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछने का। शायद फिजिक्स हाँ, का नॉलेज होगा इनको। यस मैम। यस सर, यस सर। बिल्कुल। तो उन्होंने उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, उसका थैंक यू बोल कर के मैं बाहर आ गया। तो काफ़ी अच्छा चलो, लगा इंटरव्यू। तो बाकी अभी घर वाले सब खुश हैं, अच्छा लग रहा है? आरआरबी पीओ ज्वाइनिंग कब है सर आपकी? सर इस मंथ की लास्ट में बोला जा रहा है, वैसे तो 18 तारीख को था, लेकिन आर्यवर्त का अभी जॉइनिंग नहीं आया है। तो इस मंथ के ओके। लास्ट में एक्सपेक्टेड है ऐसा, अभी कुछ बताया नहीं गया सर। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब काफी अच्छा सेशन हुआ, आपने सब सब्जेक्ट के बारे में बताया। और कोई मैसेज आप इस साल के बच्चों को देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की खास तौर पे? यस सर, जैसे कि मैं बताना चाहूँ सर, आरआरबी के लिए अगर मेरा तो यही टिप्स रहता है सर कि मैथ्स और रीजनिंग में सर 1.25 मार्क्स का वहाँ पर वेटेज होता है सर। तो बहुत लोग होता है कि इंग्लिश से घबराते हैं, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, मैथ है। तो मैं कहता हूँ सर कि अगर मैथ्स और रीजनिंग भी अगर आपका अच्छा है, तो ज़्यादा-ज़्यादा स्कोर करके आप इसमें कुछ कम भी अगर आप करते हैं, तो वहाँ से भी सिलेक्शन हो सकता है। और सर मेरा दूसरा सिलेक्शन में हेल्पफुल यही रहा है सर कि मॉक टेस्ट। मैं पर डे सर 2 से 3 मॉक मतलब डेली प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले देता था। मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन पहले से। या यूँ कह सकते हैं 10 दिन में मतलब लगभग 30 मॉक मैंने खत्म कर चुका था।
तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है सर मॉक्स, क्योंकि लास्ट टाइम में मॉक देना चाहिए। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ये बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि 45 मिनट्स के मॉक्स होते हैं सर, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है वहाँ से। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कुंदन आपसे बात करके, आपने बहुत सारे सवालों को बहुत अच्छे से जवाब दिया। आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी सिलेक्शन हो गया, मतलब एक होता है ना बर्डन सा कम हो गया, कुछ लगता है ना, ऐसा हल्का हल्का फील ऐसे हो रहा मतलब होगा? हाँ, ये था कि कुछ मुझे लगा था सर पहले कि क्लर्क की भी जॉब मिल जाए, क्योंकि मैंने बताया सर कि जॉब कर रहा था, मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसा तो मतलब घर में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक स्टार्टिंग में अपने ऊपर बर्डन था कि बीटेक किए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो लग रहा था कि क्लर्क भी हो जाए, लेकिन मेरा आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, लेकिन पीओ में हो गया, क्योंकि मुझे लगता है सर कि क्लर्क निकालना ज़्यादा टफ है इवन पीओ से। पीओ ये मुझे काफी सारे बच्चों ने बोला है कि क्लर्क ज्यादा टफ है पीओ के कंपैरिजन जैसे में। क्लर्क में कंपटीशन क्लर्क में सर मेरे प्रीलिम्स में 78 मार्क्स थे आउट ऑफ 80 और 77 कट ऑफ थे बताओ। बिहार के। 78 मार्क्स मेरे यहाँ पढ़ के थे और मेंस में सर 2 मार्क्स से मेरा रह गया था क्लर्क में। तो मैंने यहाँ चलो पे अच्छा है कि नहीं हुआ। हाँ, वैसे भी क्लर्क में तो जाना नहीं किसी का सीट ही बेस्ट होता है। तो ठीक है सर, पीओ बढ़िया, में हुआ बहुत तो बढ़िया। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलो तो अब तुम्हारा एक मिठाई का डब्बा पेंडिंग है, तुम भिजवा देना जल्दी से, ठीक बिल्कुल है? सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर। चलो कुंदन, अच्छा लगा बात करके, जल्दी इस वीडियो को बैंकर्स वे पर हम लोग अपलोड करेंगे और बाकी जगह प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ओके, थैंक यू सर। चलो।